चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ कानपुर रोड साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की प्रतियोगिता विकसित भारत चुनौती 4 चरणों में यह प्रतियोगिता होगी। विजेता टीम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष विकसित भारत के निर्माण पर अपने दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। ये इस बार पहली बार जो युवा उत्सव हो रहा है, वो युवा उत्सव को इस बार एक नया रूप भारत सरकार ने दिया है। इसका नाम दिया है पुनर्निर्माण है उसका नाम, विकसित भारत युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव। विकसित भारत में हमारे देश के नौजवानों को कैसे वो सोचते हैं, कैसे देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान हो सकता है, इसमें विचार विमर्श के लिए इसका नाम जो है यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग करके इसकी थीम दी है। और इस थीम के आधार पर पूरे देश से 3000 नौजवानों का चयन किया जाएगा और इन नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर विचार विमर्श होगा। इसके चयन के लिए 2-3 स्टेप रखी है भारत सरकार ने। पहले तो क्विज के माध्यम से नौजवानों का चयन होगा, पूरे देश में ये क्विज कंपटीशन होगा। इसके बाद दूसरा जो रहेगा वो कंपटीशन के माध्यम से, और तीसरा जो ग्रुप रहेगा उसमें उद्योग, खेल और कृषि और जाने माने जो हर क्षेत्र से जो युवा अच्छे सक्सेस हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन प्रेरित करने वाले नौजवानों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार वो ऊपर लेवल पर 3 समूह बनाए जाएंगे और तीनों समूह के अलग अलग क्षेत्र के नौजवानों के साथ बैठकर विकसित भारत के लिए वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बहुत अच्छा अवसर है। भारत सरकार ने आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर दिया है। आप दिल्ली में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर देश के विकास की बातें कर सकते हैं। उसके लिए आप जो प्रोसेस अपनाया है इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, इस नेशनल लेवल के यंग लीडर डायलॉग्स में भाग लेने के लिए आप इस प्रोसेस से गुजरे। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक वेबसाइट खुली रहेगी। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उस क्विज में भाग लें। जब क्विज में भाग लेंगे तो आपको राज्य स्तर पर सिलेक्शन होगा। राज्य स्तर पर सिलेक्शन होने के बाद आपको नेशनल लेवल पर उस संवाद में भाग लेने का मौका मिल सकेगा। अब वो खेल के क्षेत्र में कैसे और क्या करना चाहते हैं वो अपने बात को वहां रखेंगे तो वो आगे जाके पॉलिसी में उसको शामिल किया जा सके। भारत सरकार के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी मुहिम है जिसमें सभी क्षेत्र के युवा अपनी अपनी बात रख सकते हैं और फाइनल 3000 जो सेलेक्टेड होंगे वो भारत सरकार के सामने अपने मुद्दों को रखेंगे, भारत की समस्याओं को रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि भारत के विकास में युवाओं का कितना महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व युवा का। तो ये जो एक मंच मुहिम कराई जा रही है भारत सरकार की तरफ से, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और मैं चूंकि स्पोर्ट्स से हूँ तो स्पोर्ट्स के ज्यादा प्लेयर्स को मैं बोलूंगी कि वो इस मुहिम से जुड़े। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें अदर फील्ड भी है जो हमें खुद नहीं पता होता है कि हम दूसरे फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ आप दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा करके अपनी प्रतिभा को आगे ला सकते हैं। और शायद इन फ्यूचर 3000 में कुछ प्लेयर्स भी सिलेक्टेड हो, अपनी बात स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहें और पॉलिटिक्स में जागरूक होकर आए भी, जैसा कि ये मंच बताया जा रहा है कि ये नागरिक और राजनीतिक स्वरूप को बहुत ही अच्छा करने के लक्ष्य में है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा तो मैं यही समझती हूँ कि स्पोर्ट्स तो एक है ही है, उसके अलावा इस मुहिम को, इस मंच को ज्वाइन करें और इसमें पार्टिसिपेट करें और शिक्षा और पॉलिटिक्स से जागरूक रहें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप उस स्टेज पर पहुंचे जहां प्रधानमंत्री जी से सीधी अपनी बात कहने का मौका मिले और राजनीति में आने का भी।